जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू द चैनल एसएसबी वर्ल्ड। आज मैं आपको एक OLQ विच इज वेरी इंपॉर्टेंट OLQ इफेक्टिव इंटेलिजेंस के बारे में बताने वाली हूं। इफेक्टिव इंटेलिजेंस इज द फर्स्ट फैक्टर OLQ ऑफ योर ऑल OLQs। जैसा कि आपको पता है कि आपकी OLQs 4 फैक्टर्स में डिवाइड हैं और माइंड फैक्टर जो कि हमारा फर्स्ट फैक्टर होता है उसमें से एक OLQ है इफेक्टिव इंटेलिजेंस। तो दोस्तों, एक वर्ड आपने सुना इफेक्टिव और एक वर्ड आपने सुना इंटेलिजेंस। बेसिक सेंस और बेसिक लॉजिक की बात करें तो कहीं ना कहीं एक हर बच्चे को समझ में आएगा कि इंटेलिजेंस से रिलेटेड चीज है। और जैसे ही अभी मैंने आपको बोला कि माइंड फैक्टर से रिलेटेड ये OLQ है, तो आप इतना समझ गए होंगे कि समवेयर इंटेलिजेंस इज रिलेटेड टू योर माइंड एंड दैट्स व्हाई दिस OLQ कम्स इन द फैक्टर 1 फॉर्म ऑफ OLQ। दोस्तों, आप सब जानते हो कि आपको OLQ के बेसिस पे टेस्ट किया जाता है SSB में। तो आपका जो सिलेबस है वो क्या है? OLQ। बट हम सबको ये पता है, लेकिन बहुत कम लोग इस एरिया में अपनी पर्सनालिटी को डेवलप कर पाते हैं, बिल्ड कर पाते हैं कि अपने अंदर वो सारी OLQs ले जा पाए या ला पाए जो उन्हें चाहिए है। ये सारी चीजें करने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है OLQ को समझना। OLQ का एक्चुअली क्या रियल इंप्लीकेशन है वो समझना, और वही समझाने के लिए आज मैं इस वीडियो को इस पर्पस से मैं आपके सामने लेके आ रही हूं। तो आइए जानते हैं इफेक्टिव इंटेलिजेंस। दोस्तों, माइंड फैक्टर का इफेक्टिव इंटेलिजेंस सबसे बड़ी बात तो ये है कि बहुत इंपॉर्टेंट OLQ है, और दूसरी बड़ी बात ये है कि आपका कॉमन सेंस इस फैक्टर को डिसाइड करता है। तो दोस्तों, कॉमन सेंस जितना ज्यादा होगा, जितना ज्यादा आप अपने ब्रेन को अप्लाई करके जल्दी डिसीजन ले पाओगे, उतना ही अच्छा इफेक्टिव इंटेलिजेंस आपका कहलाएगा। कई लोगों को ये डाउट आ सकता है कि सिंस स्पीड ऑफ डिसीजन इज अनदर OLQ, तो इफेक्टिव इंटेलिजेंस में स्पीड की बात कहां से आ गई? तो दोस्तों, एफिशिएंसी के बारे में आपको बताऊं। एफिशिएंसी वो होती है जो कम समय में ज्यादा आउटकम दे सके। तो कहीं ना कहीं टाइम हर OLQ में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि करेक्ट टाइम पे करेक्ट चीज करना हमारे एक अच्छे माइंड कॉमन सेंस को दिखाता है। इसलिए यहां पे भी टाइम फैक्टर इंपॉर्टेंट है, और कॉमन सेंस के साथ आप किसी प्रॉब्लम को बहुत ही इफेक्टिवली अच्छे तरीके से हैंडल कर लो, देन इट वुड बी कॉल्ड एज गुड OLQ ऑफ हैविंग इफेक्टिव इंटेलिजेंस। तीसरी बात मैं आपको इफेक्टिव इंटेलिजेंस के बारे में ये बताना चाहूंगी कि इफेक्टिव इंटेलिजेंस पे आप अगर कॉमन सेंस के अलावा अपना एक पर्सनल ओपिनियन, पर्सनल लॉजिक रखते हो किसी काम को करने के लिए, और जो भी काम आप करते हो उस चीज को लॉजिक के साथ प्रॉपरली फॉलो करते हो, देन दैट ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूट्स अंडर इफेक्टिव इंटेलिजेंस। कई बार लोगों को लगता है कि जितना ज्यादा हम अच्छा बोल लेंगे या जितनी ज्यादा इंफॉर्मेशन हम रख लेंगे तब हम कहलाएंगे इंटेलिजेंट, एंड देन वी वुड बी हैविंग द क्वालिटी कॉल्ड एज इफेक्टिव इंटेलिजेंस। बट ऐसा नहीं है। इफेक्टिव इंटेलिजेंस आपके काम से भी टेस्ट किया जाता है। जैसे GTO अगर आपका इफेक्टिव इंटेलिजेंस टेस्ट करेगा तो किसी भी टास्क में वो ये देखेगा कि कम रिसोर्सेस के साथ आपने इस प्रॉब्लम को कितनी जल्दी कितने तरीके से सॉल्व किया। तो आपको इस सेंटेंस में बहुत सारी चीजें समझ में आ रही होंगी कि आप में रिसोर्सफुलनेस भी होनी चाहिए, आपके पास ऑल्टरनेटिव्स भी होने चाहिए। हमें कभी भी किसी एक डायरेक्शन को फिक्स करके उसी डायरेक्शन में सोचना नहीं चाहिए। हमें और भी चीजें कई सारे एंगल से सोचनी चाहिए, और मंजिल तक जाने के कई रास्ते होते हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है। तो कोशिश करिए कि कई रास्ते आप ढूंढिए, और उन रास्तों को जल्दी ढूंढना और भी अच्छी बात है। कम रिसोर्सेज के साथ अच्छा काम कर लेना एक अच्छे योद्धा की निशानी है। जैसा कि आपने पहले भी देखा होगा कि एक तलवार कई टुकड़ी की सेना के साथ कई सारे लोगों को घायल करके उन पे विजय पाना एक अच्छे योद्धा की कहानी बताता है। तो इसी तरह से ये इफेक्टिव इंटेलिजेंस है जो कि आपका GTO ग्राउंड में टेस्ट करेगा, आपका साइकोलॉजिस्ट आपकी स्टोरीज में टेस्ट करेगा, और आपका इंटरव्यूअर आपके कम्युनिकेशन और लाइफ एक्सपीरियंसेस में टेस्ट करेगा। तो प्लीज ये सारी चीजें जो मैंने आपको टिप्स में दी हैं उसे फॉलो करते हुए आंसर कीजिए, अप्लाई कीजिए और अपना SSB पास कीजिए। उम्मीद है आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा। बहुत अच्छी ज्ञान की बातें आपसे आज मैंने की हैं। प्लीज इसे शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलिएगा। जल्दी मिलती हूँ आपसे। जय हिंद।